हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे ईयरली राउंड अप का एक और लेक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज हम बात करेंगे जितने भी अवार्ड्स पिछले साल दिए गए थे यानी कि 2021 में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो जब तक बच्चे यहाँ पे जुड़ते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ। यहाँ पे हम लोगों के ऐप जो ट्रिपल एस ऐप है, वहाँ पे आप लोगों को दो कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें पहला है जेकेपीएसआई का और दूसरा है आपका स्टॉक असिस्टेंट, वेटेनरी फार्मासिस्ट और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ गार्ड का। यहाँ पे ये दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे बता दूं, जो जेकेपीएसआई के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो आने वाला है। अभी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जेके एस आई फाइनेंस की अगर मैं बात करूं या जेकेपीएसआई की बात करूं, तो उसके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप इनके लिए तैयारी करें, आपको टेस्ट चाहिए, तो आप लोग ये ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जो है आपको नोट्स, मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पद्म अवार्ड्स मिले थे, जिन्हें पद्म अवार्ड्स भी कहा जाता है, ये अवार्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये अवार्ड्स पिछले साल 2021 में 25 जनवरी को दिए गए थे। अभी जब हम ये लेक्चर्स बना रहे हैं तो ये 2022 के भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहली क्या है। जो 2021 के अवार्ड्स थे, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अप्रूव किए थे, टोटल 119 मिले थे। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। साथ ही साथ पद्म विभूषण लास्ट ईयर 7 लोगों को दिया गया था और पद्म भूषण दिया गया था 10 लोगों को और पद्मश्री 102 लोगों को। अब ये जो अवार्ड्स हैं, इनकी अपनी ही काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट अवार्ड्स में आते हैं। किस तरीके से ये रहते हैं, जो सबसे टॉप पे आता है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। अब ये अवार्ड्स दिए किन किन को होते, अब वो हम एक नज़र यहाँ पे डालेंगे। लास्ट ईयर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं, शिंजो आबे, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो यहाँ पे लोग 7 नाम आपको दिख रहे हैं, इनको आपको याद रखना है किस फील्ड में इन लोगों को ये दिया गया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये आर्ट फील्ड में मिला है इन्हें, तमिलनाडु के थे। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, मेडिसिन फील्ड में मिला है। नरेंद्र सिंह कपानी, साइंस एंड इंजीनियरिंग। मौलाना सदुद्दीन खान, स्पिरिचुअलिज्म में मिला है। बीबी लाल को आर्कियोलॉजी और सुदर्शन साहू को आर्ट में। ये 7 आपको पता होने चाहिए। एक नज़र हम पद्म भूषण पे भी यहाँ पे डाल देंगे। ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं, बस आप इनके नाम एक बार देख लेना। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है राम विलास पासवान जी का, जो कि मिनिस्टर भी थे, जिनका निधन हो चुका है। बिहार से बिलोंग करते थे ये। तो ये इनका नाम याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पे अब ये जो चीज़ें हैं, आपको एक तो यहाँ पे आइडिया हो चुका होगा। अब हम इस साल के भी पद्म अवार्ड्स की हम बात एक बार यहाँ पे कर लेंगे। इस साल जो अवार्ड्स दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स, तो उन पे मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। इस साल जो 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया है, इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली साल 2021 में हम लोगों ने देखा कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 7 को। लेकिन पद्म विभूषण इस साल 4 लोगों को ही मिला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे जनरल बिपिन रावत जी का, जिनका आप लोगों ने देखा था हाल ही में निधन हो गया था। ये कौन थे? ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस थे, पहले थे चीफ ऑफ डिफेंस, इसीलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल विपिन रावत कहाँ से बिलोंग करते थे? उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। ये नाम सबसे ज़्यादा है। इसके साथ श्री कल्याण सिंह जी को मिला है, पब्लिक अफेयर्स से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। श्री राधेश्याम खेमका जी को आप देख सकते हैं, 4 में से 3 जो हैं उन्हें पोस्ट ह्यूमस यानी कि मृत्यु उपरांत ये अवार्ड दिया गया है। और मिस प्रभा आत्रे जी। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा टोटल इस बार कितने दिए गए हैं पद्म अवार्ड, तो इस बार दिए गए हैं 128 पद्म अवार्ड्स। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो पद्म भूषण है, अब मैं आपको बताऊंगा इनमें कौन से नाम ज्यादा आपको ध्यान रखना है, जो याद रखने हैं। पहला नाम श्री गुलाम नबी आजाद का, कांग्रेस के लीडर हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इस साल, जो 2022 के हैं। इनके अलावा ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इनके नाम आराम से देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनमें एक नाम आता है यहाँ पे,
श्री देवेंद्र झझारिया जी। अब ये कौन है? ये स्पोर्ट्स में इनको मिला है, जैवलिन थ्रोअर है ये देवेंद्र झझारिया जी। पैरालंपिक्स में है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इनका नाम याद रखना। साथ ही साथ मधुर जैफरे, ये कहाँ से है? ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जितने भी यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के लोग दिखेंगे, आपको ये चीज़ें याद रख लेना। पद्मश्री में सुमित अंतिल जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको दिखेंगे उनको खास तौर पे याद रख लेना। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, और इन सबके नाम याद या सबकी कौन सी फील्ड है याद रखना ज़रूरी नहीं है। बस आपको बता दिए, ज़्यादातर क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी पे बनते हैं। जैसे आपके सामने है प्रमोद भगत जी, इनके लिए यहाँ पे इनको स्पोर्ट्स मिला है। नीरज चोपड़ा आप लोग इनको जानते ही हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। वैसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सारे नाम जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने बात की पद्म अवार्ड्स की। अब इसके साथ साथ नोबेल प्राइज भी मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। अक्टूबर महीने के में ये अवार्ड मिलना शुरू हो जाते हैं, और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन भी बनता है हर एग्जाम में। अब अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज की, जो पहली कैटेगरी है पीस में, इसमें ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है मैरिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को। ये दो जर्नलिस्ट हैं। मैरिया रेसा कहाँ से हैं? बिलोंग करते हैं, ये फिलीपींस से हैं। और दिमित्री मुराटोव कहाँ से हैं? ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे, और यहाँ पे इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। पीस के लिए याद रखना मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को। अब ये यहाँ पे याद रखने की एक ट्रिक क्या है? देखो, मारिया रेसा और मदर टेरेसा बहुत हद तक ये जो है मिलता जुलता है, और साथ में दिमित्री मुराटोव। अब ये जो है, अब देखो यहाँ पे ट्रिक आप लोगों को बनानी है खुद ही, जब तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, नोबेल प्राइज ज़रूरी नहीं है आपसे उसी साल के पूछे जाएं। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहला किसको मिला था। ये आपको मैं होमवर्क के तौर पर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं कि मदर टेरेसा ने कभी भी किसी को मारा नहीं था। अब ये जो MURA देख रहे हो, तो यहाँ से आप लोग इन दोनों को याद रख सकते हो, मैरिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। नेक्स्ट पे आते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर पे जो अवार्ड मिला है अभी, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरना को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इंपॉर्टेंट है ये। लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड किंगडम बेस्ड तंजानियन राइटर हैं अब्दुल रज़ाक गुरना, जिनको अवार्ड दिया गया है। इन्होंने 10 नॉवल से ज़्यादा जो है पब्लिश की गई हैं, और काफ़ी सारी इनकी शॉर्ट स्टोरीज भी आई हैं, तो इन्हें याद रखना। लिटरेचर किसको मिला है? पीस किसको मिला है? इसके अलावा अब हम बात करेंगे 3 और कैटेगरी के जो है, जो यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो फिजिक्स पे मिला है जॉर्जियो पारिसी को, क्लॉस हेसलमैन को और सेकुरो मनाबे को। अब फिजिक्स में ये तीनों को मिला है। साथ ही साथ देखो, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को 3 तरीके से डिफिकल्ट बना सकता है। पहला क्या पूछेगा? जो इजी कैटेगरी होती है उसमें पूछ लेगा कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है। उसको थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए वो क्या कर लेगा, वो ये पूछ लेता है कि ये लास्ट टाइम किसको मिला था या फर्स्ट टाइम किसको मिला था। और उसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो क्या कर लेता है, वो पूछ लेता है कि किस फील्ड में और क्यों मिला था। अब ये क्यों मिला था ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो काम किया था, जो ऑर्डर इन डिसऑर्डर था, हेल्पिंग टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट कॉम्प्लेक्स फोर्स ऑफ नेचर इंक्लूडिंग वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। तो इसलिए इन तीनों को मिला था ये अवार्ड, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? पारसी लोग जो हैं वो मन से हंसते हैं। ये मैंने एक ट्रिक पहले भी आपको बताई थी, पारसी लोग मन से हंसते हैं। अब यहां पे क्या हो गया? पारसी मतलब जॉर्जियो पारिसी, हेसलमैन का आ गया यहाँ पे हंसते, और सेकुरो मनाबे का आ गया मन। पारसी लोग मन से हंसते हैं। फिजिक्स के लिए यहाँ पे ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तो याद रखना ही है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को ये अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने अपने ही एक यूनिक वे से काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बिल्ड किया था। तो ये केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। मेडिसिन और या फिर फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, डेविड जूलियस और एड्रेम पेटर
पर्शियन को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। नोबेल प्राइज पे एसएससी में हर शिफ्ट में बनता है क्वेश्चन, और मुझे ये लगता है कि जो आपके अभी एग्जाम आएंगे उन पे भी जेकेएसएसबी भी ये क्वेश्चन बनाएगा कंफर्म। ये ऐसा लगता है कि इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए क्या कर देगा, वो एग्जामिनर पूछ लेता है कि इंडियन कौन से थे पहले जिनको लिटरेचर में मिला था या फिजिक्स में मिला था। तो ये चीज़ें भी अब आपको याद रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, सीवी रमन को मिला है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आर्ट लिटरेचर एंड एकेडमिक्स अवार्ड 2021 के। सबसे पहला प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021। अब ये किसको मिला है, ये अवार्ड याद रखना, ये मिला था जिम्बाब्वियन ऑथर हैं और फिल्म मेकर हैं सीसी डेंगरबेगा को, जिनको फॉर न्यू एनलाइटमेंट बुक के लिए इनको मिला था, जो भी वायलेंस होती है इनकी कंट्री में उसके लिए। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये पहली ऐसी ब्लैक वुमेन है जिनको जर्मन पीस प्राइज मिला था। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस स्पेसिफिकली इस लाइन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना, एग्जामिनर अगर पूछेगा जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड जो प्राइज मिले थे उसमें पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड किसको मिला था, तो ये इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं 2021 का पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला था, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इन्हें ही मिला था। अब दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है, पेन प्रिंटर प्राइज भी, और जो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड 2021 का जो अभी हाल ही में हुआ है अक्टूबर महीने में, ये दोनों अवार्ड इन्हें मिले और ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया था। 2021 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था, ये जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं डेविड डियोप, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें मिला है। तो अब यहाँ पे चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट आती है कि पहले फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुक प्राइज, बुकर प्राइज का। तो ये जो नाम है अपने आप में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पहले ये अपनी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं 2021 पुलित्जर प्राइज किसको मिला है। पुलित्जर प्राइज इस बार जो मिला है काफ़ी सारी अलग अलग फील्ड्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो ये अवार्ड दिया गया है जर्नल बुक्स, ड्रामा, म्यूजिक, अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है। तो यहाँ पे जो अवार्ड है आपको जो नाम याद रखना है, एक है ड्रेनिला फ्रेजियर जिन्होंने रिकॉर्ड करा था मर्डर ऑफ पुलिस ऑफिसर, इनको ये अवार्ड मिला है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें मेन विनर कौन है 2021 के, तो अगर फिक्शन की बात की जाए तो वो है द नाइट वॉचमैन। ड्रामा में मिला है द हॉट विंग किंग। क्रिटिसिज्म में मिला है वेस्ली मॉरिस ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। हिस्ट्री में मिला है गोल्डन आर्क्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपको बताता हूँ एक चीज़, आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि किस किस को ये अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि अवार्ड्स पूरे साल में काफ़ी सारे मिलते हैं। ये वो अवार्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिल्म एंड म्यूजिक अवार्ड्स काफ़ी सारे मिले हैं। अब कौन से अवार्ड्स हैं, जो इंडिया में सबसे पहला माना जाता है वो आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को, जो कि अपने आप में ही एक सुपरस्टार हैं इस समय। तो ये चीज़ पहली याद रखना। इसके अलावा कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है, इसमें किसको मिला है, द पाम डी और को मिला है फिल्म टाइटैन के लिए पहला। और इसके अलावा जो हम बात करें यहाँ पे जो दूसरा नाम आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट मिस यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इंडियन को मिला है, और किसी भी इंडियन को कोई भी चीज़ मिलती है वो अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरनाज संधू जो है इंडियन है, इन्हें ये क्राउन मिला है और ये 70th मिस यूनिवर्स है। एग्जामिनर देखो या तो बिल्कुल ईजी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि किसे मिला है मिस यूनिवर्स का टाइटल, वो आपको पता है हरनाज संधू को मिला है। लेकिन अगर एग्जामिनर इसको डिफिकल्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, वो आपसे पूछेगा कि इस साल आपको बताना है कौन सा एडिशन था, तो 70th एडिशन था पहला, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इनसे पहले कौन बने थे, तो अब इनसे पहले कौन मिस यूनिवर्स रह चुके हैं इंडिया से,
1994 में ये टाइटल जीता था सुष्मिता सेन ने, 2000 में जीता था ये लारा दत्ता ने, और 2021 में ये जीता है हरनाज संधू जी ने। यानी कि 21 साल के बाद ये टाइटल वापस से इंडिया ने जीता है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं 2021 के। ऑस्कर मूवीज में सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड माना जाता है ग्लोबली। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्कर को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वो है अकेडमी अवार्ड सेरेमनी, जिसे हम कहते हैं। कौन सा एडिशन था? तो ये था 93rd एडिशन। अब यहाँ पे अवार्ड्स किनको मिले हैं? तो सबसे पहले याद रखना, नोमैडलैंड को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट मूवी का। 3 कैटेगरीज में इसको मिला है। बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड को मिला है। अगर पूछा जाए एक्ट्रेस किसको मिला है, तो वो मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को, जो कि नोमैडलैंड की ही एक्ट्रेस हैं, और डायरेक्टिंग के लिए भी नोमैडलैंड को ही ये मिला है अवार्ड। ठीक है, पहला। अब यहाँ पे एक और चीज़ की हम बात करें, जिनको जो इंडियन फिल्म पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें ऑनर किया गया इन मेमोरियम मॉन्टेज शोकेस्ड एट द इवेंट। अब यह इनमें क्या नाम है? सबसे पहले इरफान खान और भानु अथैया जी। इनको यहाँ पे एक स्पेशल इनके लिए ऑनर किया गया यहाँ पे, तो इनके नाम भी याद रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नोमैडलैंड। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा ऑस्कर किसको मिला है, कौन सी मूवी को मिला है, तो याद रखना है यहाँ पे इसका नाम। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स भी मिले हैं, सबके नाम याद नहीं रखने हैं, लिखे यहाँ पे हैं ताकि आप लोग एक दो बार इसको देखें। याद रखना मुश्किल हो जाएगा। आपको लीडिंग रोल का याद रखना है किसको मिला है और कौन सी मूवी के लिए मिला है। द फादर मूवी के लिए मिला है एंथनी हॉपकिंस को। बस आपको इसके अलावा फीचर फिल्म या फिर ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं हाल ही में, 66th एडिशन था 2021 में जो हुआ है। बेस्ट फिल्म कौन सी थी? वो थी थप्पड़। इसके अलावा बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कौन सी थी? प्रतीक वत्स की थी। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, पहला क्या है, आपको यही याद रखना है कि किस किस को मिला है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। डायरेक्टर नहीं, आपको बेस्ट फिल्म याद रखनी है। पहले तो थप्पड़ है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसको मिला है एक्टिंग लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो वो मिला है इरफान खान को। इरफान खान वही हैं जिनको ऑस्कर में हुआ है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अवार्ड्स की, ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं। इस साल 63rd एडिशन था ग्रैमी अवार्ड्स का। कौन सी ऐसी सिंगर है जिसे बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है? तो ये है टेलर स्विफ्ट की जो एल्बम आई है फॉरक्लोर, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। पहला नाम तो ये याद रखना है आप लोगों को। और ये पहली फीमेल बनी है जिनकी जो एल्बम है उन्हें 3rd टाइम ये अवार्ड मिला है। पहला नाम याद रखना। और इसके अलावा बिली एलिश इस साल नहीं, लेकिन इससे पहले काफ़ी सारे सॉन्ग्स को इनको मिला था। आई कांट ब्रीथ को भी यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे पहला नाम आपको यही याद रखना है। ज़्यादातर आप लोगों को ये चीज़ें लिखी हैं बट याद नहीं रखने की ज़रूरत। अगर आप लोग फाइनेंस के लिए तैयार करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए या एसएससी के लिए, होता क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड अवार्ड्स होते हैं वही पूछे जाते हैं कि किस एल्बम को मिला है, किस सॉन्ग को मिला है, या फिर लीडिंग रोल पे कौन था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। स्पोर्ट्स अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इस साल जो खेल रत्न अवार्ड होते थे, जिनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स होता था, उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहली तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, करंट इवेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट। अब किन लोगों को मिला है, उनके नाम इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, वैसे ही स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे अवार्ड होता है बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन कौन से स्पोर्ट पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है? नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। आपको याद रखना है यहाँ पे कि किस किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी गेम ये खेलते हैं। रवि कुमार रेसलिंग में इन्हें मिला है। लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में इन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स में। श्रीजेश पीआर हॉकी के गोलकीपर हैं। हॉकी में मेंस टीम ने क्वालिफाई किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो इंडियन हॉकी टीम थी उसका स्पॉन्सर्स थी ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा गवर्नमेंट ने टीम को स्पॉन्सर किया था, बोथ मैन एंड वुमेन। और जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो भी आपका ओडिशा में ही खेला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
अवनी लेखारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, पैरा शूटिंग में है। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं सिंगल ओलंपिक में, और इनको ही राजस्थान गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, और ये ऑलरेडी एक पेपर में पूछा जा चुका है। मिताली राज क्रिकेट प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा क्रिकेट में रन एज अ वुमेन इनके ही नाम है। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं। इंडिया के बहुत फेमस मनप्रीत सिंह इंडियन मैन हॉकी टीम के कैप्टन है, और इन लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए जिन्हें इस साल ये अवार्ड दिया गया। अब ये तो आ गया पहला अवार्ड। इसके अलावा जो अवार्ड दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, उन्हें कहा जाता है अर्जुन अवार्ड। आपको ये सब याद नहीं रखने हैं किस किस को मिला है, आपको बस इनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए, इनका पता होना चाहिए किस किस फील्ड में ये खेलते हैं। जैसे कि संदीप नरवाल कबड्डी के प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस। शिखर धवन क्रिकेट के हैं, सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग की हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, खास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको देना जो कि आपके वुमेन एथलीट्स हैं, जिसमें आपके सिमरनजीत कौर आ जाती हैं बॉक्सिंग। यहीं पे आप लोग देख सकते हैं हिमानी उत्तम परब, और ये मलक्कम खेलती हैं। अब ये चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलक्कम काफ़ी ज़्यादा फेमस अभी नहीं है, लेकिन इनका नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस हो जाएगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा हिमानी उत्तम परब कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, तो आपको ये याद रखना है। अंकिता रैना को मिला है टेनिस के लिए, दीपक पुनिया रेसलिंग, ये नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे जो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहला नाम यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का टाइटल जो मिला है राफेल नडाल को। आपको बता दूं कल ही अभी इन्होंने एक इतिहास रचा है, 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं टेनिस के। तो पहला नाम आपको इनका याद रखना है। और साथ ही साथ ये अवार्ड मिला है विमेन कैटेगरी में नाओमी ओसाका को, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राफेल नडाल अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे एकमात्र हैं जिन्होंने 21 बार ये टाइटल जीता है। इसके अलावा टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बैरन म्यूनिच को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का दिया है बिली जीन किंग को, स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है क्रिस निक को। अब यहाँ पे अभी तक तो हमने बात की अवार्ड्स की, अब हम बात करेंगे जो अलग से रैंकिंग आती है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एथलीट्स की अभी रैंकिंग आई है, जिसमें सबसे पहला नाम अगर पूछा जाए कौन है जिनको सबसे ज़्यादा इस समय पेड एथलीट्स में माना जाता है, तो वो है कॉनर मैकग्रेगर। तो इन्होंने टॉप किया है। इसके अलावा लियोनेल मेसी जो है वो सेकंड पे हैं इस समय। इनका नाम अब आपको बता दूं, आपको याद रखना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं काफ़ी सारे। अभी तक हम लोगों ने स्पोर्ट्स को कवर कर लिया है, हम लोगों ने ऑस्कर्स को कवर कर लिया है, हम लोगों ने इस समय नोबेल प्राइजेस को कर लिया, पद्म भूषण को कर लिया। नेशनल अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है इस साल 2021 का किसको? तो ये अवार्ड दिया गया है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। इन्होंने ये अवार्ड जीता है और ये इंडियन है। पहला पॉइंट तो ये आ गया, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की, वहां से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें ये अवार्ड मिला है। इको ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है इस बार का? वो दिया गया है विद्युत मोहन को। ये सिर्फ 17 साल के हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अर्थ शॉट प्राइज जो है पहला एडिशन था और इन्होंने ये जीता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। कैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, अशोक चक्र दिया गया है बाबू राम को, ये एएसआई थे जम्मू कश्मीर पुलिस के। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जब भी आपके सामने जम्मू कश्मीर दिखेगा तो ये काफ़ी है। और कीर्ति चक्र दिया गया है अल्ताफ हुसैन भट्ट को, जो कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर के, और इंडिपेंडेंस डे के दिन इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राव गोल्ड मेडल अगर हम बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी की तरफ से दिया है, पहला पॉइंट। और जो जगदीश भगवती हैं और सी रंगराजन हैं, इन्हें इस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल अवार्ड्स की अगर हम कुछ बात करें तो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी कुछ दिए गए थे यहाँ पे। यूनेस्को मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज दिया गया है कुंग-फू नन्स ऑफ द द्रुपका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। अब ये न्यूज़ आप लोग देखेंगे क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये इंडियन है।
पहली चीज आपको बता दूं, ये चीज आपको याद रखनी है, किसको मिला है ये जो अवार्ड है, यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज, ये दिया गया है कुंफू नन्स ऑफ द द्रुपका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म को। इसके अलावा 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे दिया गया था, ये अवार्ड दिया गया था दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को। तो ये आपको ये याद रखना है। रमन मैगसेसे अवार्ड काफी फेमस है, किन्हें ये अवार्ड दिया गया है, अब इनके नाम आप लोगों को थोड़ा से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले मोहम्मद अमजद साकिब को दिया गया था, पहला पॉइंट, ये माइक्रो फाइनेंस पायनियर है पाकिस्तान से। रॉबर्टो बेलन को दिया गया है, ये फिलिपिनो फिशर है। इसी के बाद स्टीव मर्की को दिया गया है, ये ह्यूमैनिटेरियन वर्कर है यूनाइटेड स्टेट्स से। और वॉच डॉग को दिया गया है जो कि इंडोनेशियन टॉर्च बेयरर है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस नाम, इंपॉर्टेंट नाम वॉच डॉग का है। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, रमन मैगसेसे अवार्ड जो है ये इंडियन भी है एक, इन्हें मिला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि उनका नाम क्या था। इस साल नहीं मिला बट पहले मिला था। अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। महात्मा गांधी को यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। अब आप लोग देखेंगे महात्मा गांधी को इस टाइम पे क्यों किया गया था, तो 75th इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अभी आप लोगों ने देखा है बजट आया है आज ही, 1 फरवरी को मैं लेक्चर बना रहा हूं, और यहाँ पे एक जो नाम रखा गया था वो रखा गया है अमृत काल। अब ये अमृत काल क्या है, अभी तक आप लोग देख रहे हैं 75th जो इंडिपेंडेंस थी उसे मनाया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, लेकिन जो 75 से 100 के बीच का टाइम होगा उसे अमृत काल कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अवार्ड दिया गया है महात्मा गांधी को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन मेड थ्रू द मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंस, पहला पॉइंट। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है, तो ये इंडियन है इसलिए इनका नाम काफी फेमस है। रमना सिन्हा सहगल को ये अवार्ड दिया गया है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि एंटरप्रेन्योर बने हैं, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ फोर्ब्स की एनुअल बिलियनर लिस्ट जो आई थी उसमें भी बता दूं, जो जेफ बेजोस थे उन्होंने टॉप किया था, लेकिन अभी जो है अब ये रैंकिंग थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, अब एलन मस्क जो है वो फर्स्ट हो चुके हैं, तो ये इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, जो चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो बट आपको पता होना चाहिए। और इंडियन जो रिचेस्ट बिलियनियर थे वो मुकेश अंबानी थे, बीच में थोड़ा सा इनका भी रैंक चेंज हुआ था। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स में जो अवार्ड्स आए थे। मैंने अपने एंड से कोशिश की है कि मैं यहाँ पे सारे कवर करवा दूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं। तो फिल्म म्यूजिक से लेके ऑस्कर, स्पोर्ट्स, हर एक को मैंने जल्दी कवर करवाने की कोशिश की है। PDF आपको इसको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपके लाइक करने से हम लोगों को और मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और मेहनत करें, इस तरीके का कंटेंट लेके आएँ। तो अभी तक ईयरली राउंड अप में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक्स को कवर कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक्स के साथ साथ हम लोगों ने पैरा ओलंपिक्स को कवर कर लिया है। अभी तक मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे सारा कंटेंट दे दिया है, ग्लोबल इंडेक्सेस पे कंटेंट आप लोगों के पास आ चुका है, और कोविड के रिलेटेड जितनी चीज़ें थी, GI टैग मैंने आपको पिछले साल के सारे करवा दिए, और आज अवार्ड्स आपको करवा दिए। एक दो टॉपिक और अब यहाँ पे बचता है, जल्दी से मैं उसको भी करवा के फिर आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल ही रही हैं, उसमें सारा कवर करवा दूंगा। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप लोग इस ऐप पे इनके लिए प्रिपेयर करें तो आप लोग हमारी ऐप पे आ सकते हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस भी मिलती आ रही है डेली बेसिस पे। और जो यहाँ पे आपको बता दूँ, जो रीजनिंग सेक्शन है वो आपको मैं खुद करवाऊँगा, ताकि आप लोग पेपर में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें इस एग्जाम में। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।